राधे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे अधिक राज्यों के सीमा के साथ जुड़ा हुआ है या लगा हुआ है? तो आप ऑप्शन में देख लेंगे। पहला ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है असम, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो वो उत्तर प्रदेश है। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो मान गए ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे है आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा, ये है आपका राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ही आप पाएंगे कि कितने, तो ये 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य सीमा साझा करता है किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश, जो क्या है तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। ये डी में ऑप्शन दिखा हुआ है छत्तीसगढ़, तो ये जानते हैं ये 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये 8 है। और ये जो असम है यह भी 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन असम के लिए एक क्वेश्चन अलग याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर का यानी 7 सिस्टर जिसे कहा जाता है, पूर्वोत्तर में 7 जो राज्य है उनमें सबसे अधिक सीमा के साथ साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो असम, जो कितने हैं? तो 7 है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको जानना है कि अभी वर्तमान में भारत में 8 एवं कितने, तो 28 क्या है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य एवं कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ ऑप्शन दिया है असम, और बी में है अरुणाचल प्रदेश, और सी में है मणिपुर और डी में है नागालैंड। तो इसमें आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें आंसर कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आप देख रहे हैं कौन सा है, किसके बीच पूछा जाए तो भारत एवं चीन। भारत और चीन, पहला है रेड क्लिफ, दूसरा है मैकमोहन, तीसरा है डूरंट रेखा और चौथा है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा है भारत और किसके बीच? चीन के बीच। तो भारत चीन के बीच कौन सा हो जाएगा? तो मैकमोहन रेखा। ये आपका 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया गया, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए में जो है रेड क्लिफ, उसका निर्धारण हुआ था 1947 में, 1947 में। और ये रेड क्लिफ जो है किसके बीच? तो आप जानते हैं कि भारत प्लस क्या हो जाएगा? तो भारत प्लस क्या होगा? पाकिस्तान। भारत प्लस क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच कौन सा? तो मैकमोहन। और डूरंट रेखा कौन सा है? तो ये आप जानते हैं पाकिस्तान प्लस क्या होगा? अफगानिस्तान। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है। लेकिन देश की आज़ादी से पूर्व यानी ये डूरंट रेखा जो है वो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच निर्धारण होता था या किया गया था। इससे देखना नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। यहाँ पे दिया है ग्रेट चैनल, बी में है 8 डिग्री चैनल, सी में है पाक जल संधि और डी में है 10 डिग्री चैनल। तो हमें यहाँ रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच अलग करने वाली जो जल संधि है उसे बोला जाता है पाक जल संधि। और याद रखना है कि ये जोड़ने वाला, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला अगर ब्रिज पूछ ले तो उसका याद रखना है, यानी कि इसको बोलेंगे जोड़ने वाला, जोड़ता है, जोड़ता है तो उसे याद रखना है आदम ब्रिज। आदम क्या लिखना है? ब्रिज। आदम ब्रिज क्या करेगा? तो जोड़ेगा, जबकि अलग कौन कर रहा है? तो पाक जल संधि। ये जो ग्रेट चैनल है इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि ये जो है भारत प्लस इंडोनेशिया, भारत प्लस किसके बीच है? तो इंडोनेशिया के बीच है। भारत प्लस इंडोनेशिया के बीच कौन है? ग्रेट चैनल है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव प्लस मिनिकाय हैं। मालदीव, मालदीव या कह सकते हैं भारत। आप बेसिक क्लास में वहाँ पूरा क्लियर किया गया है कि इसे 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। भारत या मालदीव पूछ लेगा, या मालदीव या लक्षद्वीप के बीच पूछ लेगा, या मालदीव और मिनिकाय के बीच पूछ लेगा।
तो मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय को आप देखेंगे तो वो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है उसका सबसे दक्षिण वाला वो द्वीप है। तो इसे 3 क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग देख लेंगे पाक दक्षिण भारत और किसके बीच हो गया, तो श्रीलंका को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार के बीच स्थित है। आप जानते हैं कि इस प्रकार से ये 4 अंडमान है और फिर ये 3 क्या है, निकोबार है। तो यही अंडमान निकोबार, ये बोलते हैं अंडमान और ये है निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच कौन सा डिग्री है, तो यही बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये आप याद करके रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है। ऑप्शन में है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी में है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी में है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान और डी में है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच कौन सा है, तो दक्कन पास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और इन 8 में से सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रखा है लक्षद्वीप, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में है लद्दाख और डी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका ये रखना है छोटा। ये क्या रखना है, सबसे छोटा। कितना कौन सा है, तो लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको यह रखना है लद्दाख। दूसरा अगर पूछ ले बड़ा, तो ये जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है और ये अंडमान निकोबार जो है वो कौन सा है, तो वो तीसरा है। इस प्रकार से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह रखना है। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो हम लोग जानते हैं 7 बहन मतलब क्या है, 7 सिस्टर, यानी पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है या 7 बहनें कहा जाता है। आप याद रखेंगे जो पूर्वोत्तर में सिक्किम है उससे आगे का जितने भी राज्य है सभी 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। सिक्किम इसमें शामिल नहीं होता है। फिर भी आप ऑप्शन में देखेंगे किसको दे रखा है, तो पहला है मेघालय, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है त्रिपुरा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन नहीं है, तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल ये हमारा पूर्वोत्तर 7 सिस्टर का भाग नहीं है, जबकि मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है। तो ये हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक किस देशों के साथ सीमा बॉर्डर यानी साझा करता है, तो याद रखना है आपका बांग्लादेश। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है छत्तीसगढ़, बी में है बिहार, सी में है गुजरात और डी में है उड़ीसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वो है छत्तीसगढ़। तो हमारे देश में 5 जो है लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं जो हम देख लेते हैं। तो यहाँ है एमपी यानी कहे तो मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है तेलंगाना और फिर है आपका हरियाणा। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे सभी क्या है, तो स्थल रुद्ध राज्य है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल है। ऑप्शन ए में है नेपाल, बी में है अफगानिस्तान, सी में है चीन और डी में है म्यांमार। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वो है नेपाल। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश हैं वो हम देख लेते हैं। तो आप जानते हैं वो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये भूटान है, उसके बाद बांग्लादेश और फिर आपका है श्रीलंका और फिर मालदीव। तो ये सभी भारत के उपमहाद्वीप में शामिल क्या है, तो देश है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, तो नेपाल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली को कब एक कर दिया गया। यानी आप जानते हैं कि भारत में 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे कब मिलाकर एक कर दिया गया।
तो आप जानते हैं कि वर्तमान में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश दो नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो पूछा गया है कि वो एक कब किया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 26 जनवरी 2020, बी में है 26 नवंबर 2020, सी में है 26 दिसंबर 2020 और डी में है 25 दिसंबर 2021। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 26 जनवरी 2020। ये याद रखना है कि 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 13 हमारा क्वेश्चन नंबर है। ये कह रहा है कि म्यांमार से सर्वाधिक सीमा किस राज्य का साझा होता है। यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि म्यांमार से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक बॉर्डर को साझा करता है। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है नागालैंड ए में, बी में है असम, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है त्रिपुरा। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश भारत का वैसा राज्य है जिसका बॉर्डर जो है सबसे अधिक यानी सर्वाधिक जो है म्यांमार के साथ साझा होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 14 है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही क्रम कौन सा है। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का सही क्रम आपको सजाना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है 4 राज्यों के नाम, जैसे एक में है मध्य प्रदेश, 2 में दिया उत्तर प्रदेश, 3 में राजस्थान और फिर 4 में है महाराष्ट्र। इन्हीं चारों को क्रम से आपको सजाना है। तो सर्वाधिक राज्य क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो सी में ऑप्शन पहला में है राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन 2 में चल जाएगा कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरे स्थान पे आता है वो है आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। और चौथे स्थान पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी। यानी आपको जानना है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछे तो आपका कौन सा होगा, तो आप जानते ही गोवा होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को जनसंख्या के आधार पर पूछ ले तो आपको याद रखना है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम है। तो ये 2 कंसेप्ट आप याद करके रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी राजधानी है। वो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसी की राजधानी है। तो ये पूछा है कि वो कहाँ है। तो उत्तरी अंडमान, ए में दिया उत्तरी अंडमान, बी में दक्षिण अंडमान, सी में है मध्य अंडमान और डी में है छोटा अंडमान। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा दक्षिण अंडमान। यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ है, दक्षिण अंडमान में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है या विवाद है। ऑप्शन ए में दिया है भारत और पाकिस्तान, बी में है भारत और चीन, सी में है भारत और नेपाल और डी में है चीन एवं नेपाल। तो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवाद का मामला है, यानी विवाद चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि जम्मू कश्मीर को कब राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ऑप्शन ए में है 31 अक्टूबर 2019, बी में है 31 दिसंबर 2020 और सी में है 31 जनवरी 2020, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2019। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो था वो पहले हमारा एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है लेह और लद्दाख। तो इस प्रकार से आज हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखे हैं, समझे हैं, सॉल्व किए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।